आप जब एटम बम बनाते हो हमें शर्म आती है, हम एटम बम बनाते हैं। आप जब जहाज बनाते हो हमें शर्म आती है, हम जहाज बनाते हैं। आप बख्तरबंद गाड़ियां लेते हो हमें शर्म आती है, हम बख्तरबंद गाड़ियां लेते हैं। आप असला खरीदते हो दुनिया से, हमें शर्म आती है। मगर हमें तब शर्म नहीं आती कि आप जब चांद पे जाते हो, आप सूरज पे जाने की बात करते हो और हमें शर्म नहीं आती है कि हम भी चांद पे जाए, कोई सैटेलाइट छोड़े, कोई लोगों को के लिए कोई सस्ता बड़ी बात है। हमें ये शर्म नहीं आती। इंडिया में 3 रुपए का यूनिट बिक रहा है, पाकिस्तान में 50 रुपए का बिक रहा है। इस पे इंडिया पे 70 रुपए का 70 रुपए टैक्स लग के 70 से भी ज्यादा जाता है। जब पाकिस्तानी मैं कहता हूँ मुझे आज इंडिया वीजा दे, कसम से मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ। चाहे मुझे वहाँ गोली मार दें, चाहे वो इतने जालिम तो नहीं है कि अपने मुस्लिमों को 100 हमारे भाई हैं, हमने हजारों साल उनके साथ गुजारे हुए हैं। ठीक है, आज हम अकड़ खान बने हुए हैं, सिर्फ ऐसी अकड़ खान है। हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, हम अकड़ खान है और जी हम पाकिस्तान है, इंडिया हमारा दुश्मन है। पाकिस्तानियों को 80% को पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। 80% लोगों को ये बताया गया है इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़े भूखे नंगे लोग रह रहे हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बिजली भी है, पाकिस्तान में मौसम भी है, पाकिस्तान में आप यशियाँ कर रहे हो, इंडिया में बड़े मुसलमान इंडिया के रो रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। सिर्फ 20% लोगों को पाकिस्तान में पता है कि आपकी वजह से, मीडिया की वजह से, कि इंडिया में लोग खुशहाल हैं। ठीक है, अगर जिस दिन सब लोगों को 100% पता चल जाएगा कि इंडिया खुशहाल है, हमसे आगे निकल गया, तब वो सारे फिर अपनी हुकूमत को पकड़ेंगे। इस कौम के लोगों को तभी पता चलेगा ना कि जब लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खो गए रंग क्या और पकड़ेंगे। हमने तो अपना रंग खो दिया है। अब बिजली के बिलों का ये हालात है, मुल्क के ये हालात हैं। अभी जो कुछ भी अवाम अब एहतजाज कर रही है, इसका एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कह दिया भाई ये महंगी होगी, हम बढ़ाएंगे, आज पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, डीजल और महंगा हो जाएगा, 1.5 रुपये बिजली यूनिट होगी। उन्होंने कहा आपने ये देने ही देने हैं, क्योंकि इनका तो ये जो हुकूमत है इनका तो कसूर नहीं है। असल कसूरवार तो 1.5 साल जो हुकूमत करके गया है, या उससे 3.5 साल पहले जो करके गया है। ठीक है, ये 5-6 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है ना 2014 के बाद। आज का टॉपिक बेसिकली कर्नाटका एक भारत का स्टेट है, उसमें बेंगलोर के अंदर जो है तकरीबन 5000 जगहों पे वाईफाई फ्री जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। आम जनता जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर दूसरा बंदा जो है वो इंटरनेट से महरूम है। किस तरीके से देखते हैं कि भारत की गवर्नमेंट बेंगलोर के अंदर जो है 5000 जगहों पे इंस्टॉल कर रही है फ्री वाईफाई? देखिए, हमेशा वही कौम देती है किसी को जिसके पास कुछ हो। हमारे पास तो कुछ है नहीं किसी को लिए देने के लिए। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम भी दे देते। हमारे पास अवाम तो यकीन करें, आप दाता दरबार चले जाए, दरबारों पे जाएं, अवाम अब ये बांटती है। पता है लोग गरीब है, लोग अपनी पूरी फैमिलियाँ बच्चे लेके खाने के लिए एक टाइम के लिए आ रहे हैं उधर ना, खाना खा रहे हैं। ठीक है, अवाम तो देती है, मगर हमारी हुकूमतों के पास ना टैक्स इकट्ठा होता है, ना पैसे इकट्ठे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती, 35-40 अरब डॉलर का सिर्फ हम डीजल पेट्रोल ख़रीदते हैं। 35 अरब 40 अरब डॉलर के ऊपर कम से कम हम 10-15 अरब डॉलर लेवी ले रहे हैं। ठीक है, वो 15 अरब डॉलर किधर जा रहे हैं? इसके अलावा हम गाड़ियाँ ले रहे हैं जिस पे 200% जो हम टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, 50 अरब डॉलर की हर साल हम गाड़ियाँ लेते इंपोर्ट करते हैं, उस पे हम कोई 60-70 अरब डॉलर 200% के हिसाब से टैक्स भी लेते हैं। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम तो एक सुई भी लेते हैं तो टैक्स पे करते हैं, एक माचिस भी लेते हैं तो वो भी 5 रुपये की है। हम क्या करेंगे? हमारे नेबर कंट्री को देख लें, हिंदुस्तान भी देख लें कि कितनी खुशहाली है, कोई गुर्बत नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया है। अब हमारे हुक्मरानों ने तो, मेरा ख्याल है इंडिया ने तो हमें किसी दुश्मन ने क्या मारना था, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे इस्टेब्लिशमेंटों ने, हमारे अदारों ने, हमारी अदलिया ने हमें मार दिया है। यार एक ही दफ़ा एटम बम बैच चला दो, ख़त्म कर दो इस मुल्क को, जब तुमने सुधरना ही नहीं है। 70 साल हो गए हम लोगों को, कोई सीधी लाइन किसी रूट मैप पे हम आ ही नहीं रहे। आज तक कोई तो हुकूमत आए को कहे कि हमने 1 साल में इतना कर्जा उतारा है, इतना कमाया है। जो भी आता है वो कहता है जी पिछला खा गया चोर। यार सारे चोर डाकू हो,
कोई तो बंदा कह दे कि मैंने मुल्क को सीधा किया है। कितना ज़रूरी है अकबर भाई इस टाइम पे हर बंदे के हाथ में इंटरनेट का होना? भाई इंटरनेट का हर बंदे के इस टाइम ज़रूरत है। सारा पढ़ाई आपकी एजुकेशन सारा इंटरनेट से हो रहा है, आपके कारोबार बिजनेस इंटरनेट से हो रहे हैं, ठीक है। हमने इंटरनेट क्या देना है, हम तो बिजली नहीं दे रहे, इंटरनेट कहाँ से चलाएंगे। हम तो पाकिस्तानियों को बिजली नहीं दे रहे, बिजली दे रहे हैं, साथ बिजली के झटके भी दे रहे हैं, ठीक है। रोज़ाना 4 5 6 लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कल भी एक मियाँ बीवी ने खुदकुशी की है कि वो बिल नहीं उतार सकते थे, बच्चों को कैसे खिलाएं। तो इस पे क्यों नहीं अदालतें नोटिस ले रही, क्यों हमने महंगी बिजली के कारखाने लगाए जब हमारे पास 500 साल का कोयला मौजूद है। 50,000 मेगावाट हम बिजली बना सकते हैं उससे। तो हम सिर्फ कोयले से क्यों नहीं बिजली बना रहे, क्यों हमने रेंटल पावर खरीदे, क्यों हमने मुआहदे गलत किए। हमारी आवाम का भी कसूर है। एक दिन में तो कुछ नहीं होता ना। 1.5 साल से शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे कर रहा था, तो उस टाइम कोई भी नहीं बोला कि भाई ना IMF से पैसे लो, तुम अपने पैसे यहाँ लेके आओ। नवाज शरीफ को यहाँ बुलाओ, अपने बच्चों को अपने फ्लैट बेच के यहाँ पैसे लाओ। जरदारी को कहते दुबई के अपने सारे फ्लैट बेच के यहाँ पैसे लाओ। हमने क्यों IMF से पाकिस्तान इन्होंने पैसे लेने दिए। जाहिर सी बात है IMF से पैसे लिए तो महंगाई तो होगी। वो तो बाहर निकल गए चुप करके, फंसा तो अवाम को गए हैं ना। भारत अपनी पब्लिक को 5,000 जगहों पे जो लगा रहा है वाईफाई फ्री, मतलब स्पॉट दे रहा है, आप बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वजह आपको लगती है? वहाँ पे तो वैसे ही इंटरनेट बड़ा चीप है। देखें, उसको पता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया अपनी यंग जनरेशन को, तो हमने तरक्की की है, ठीक है। अब वो जहाँ जहाँ पे ये सुनते नहीं वहाँ वहाँ दे रहा है, ठीक है। इसीलिए तो वो मुल्क तरक्की करेगा ना। उनके पास वो अपना मोदी साहब जो है ना, 10 साल से मोदी साहब ने अपनी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, कोई अपने बच्चों को दुबई में लंदन में कारोबार नहीं कराए। उनके सियासतदानों के कोई बाहर कारोबार नहीं है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। हम तो अदारे जो हमारा PIA हो गया, हमारा रेलवे हो गया, हमारा वापडा हो गया, हम इतने हज़ार यूनिट फ्री देते हैं। क्या वो देते हैं? जब वो भी देंगे वो भी कंगले हो जाएंगे। जब ना हक किसी को आप हक देंगे तो वो भी कंगले हो जाएंगे। हम हकदार को हक नहीं देते, हम उसको हक देते हैं कि जिसको जो खुश होगा तो हमें कुछ और देगा। सही बात है। हम गरीब को इसलिए नहीं देते कि ये हमसे क्या दे देगा, ज़्यादा हमें वोट ही देगा, वो तो वैसे भी हम ठग के से ले ही लेंगे। वो 5 साल बाद हम इलेक्शन होंगे वैसे भी ले लेंगे। हम गरीब को कुछ देना नहीं चाहते, हम गरीब से कुछ लेना चाहते हैं। हमेशा अमीर आदमी गरीब को कभी कुछ नहीं देता। गरीब जो है वो अमीर को ज़रूर दुआएं देता रहता है कि अल्लाह इसको और दे, अल्लाह इसको और दे। ओ भाई, हमने सारा सिस्टम खुद ख़राब किया हुआ है, गरीबों का ही कसूर है। हम अमीरों के अगर हम देखें तो दुनिया का चीपेस्ट इंटरनेट अगर देखा जाए तो भारत इस टाइम प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम स्पीड की बात करें तो तेज़ तरीन इंटरनेट स्पीड जो है वो आपको भारत में इस्तेमाल होती नज़र आएगी। उसके बावजूद, सस्ता होने के बावजूद, उन्होंने बेंगलोर के अंदर जो है 5,000 जगहों पे फ्री वाईफाई जो है उसका इंतज़ाम किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। ये तो एक किस्म का हमें जला रहे हैं ना, एक किस्म का। पहले तो लोगों 80% लोगों को तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानियों को 80% को पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। 80% लोगों को ये बताया गया है इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़े भूखे नंगे लोग रह रहे हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में बिजली भी है, पाकिस्तान में मौसम भी है, पाकिस्तान में आप यशियाँ कर रहे हो, इंडिया में बड़े मुसलमान इंडिया के रो रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में बड़ा। हमारा मीडिया गलत दिखा रहा है। तब के सिर्फ 20% लोगों को पाकिस्तान में पता है कि आपकी वजह से, मीडिया की वजह से, कि इंडिया में लोग खुशहाल हैं, ठीक है। अगर जिस दिन सब लोगों को 100% पता चल जाएगा कि इंडिया खुशहाल है, हमसे आगे निकल गया, तब वो सारे फिर अपनी हुकूमत को पकड़ेंगे कि भाई वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं, वो कहाँ पहुँचे हैं, वो चांद पे पहुँचे हैं, आपने हमें कब्र के नीचे उतारा हुआ है। एहसास जागेगा इस कौम का, आखिर वो दिन कब आएगा? 75 साल हो गए, अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है। अगर देखा जाए पता ही नहीं चल रहा कि भारत इस टाइम कितना आगे निकल गया है। ये कौन बताएगा इस कौम के लोगों को? इस कौम के लोगों को तभी पता चलेगा ना कि जब लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे,
शऊर देंगे, ठीक है, तब पता चलेगा ना। अब बच्चा जो दिहाड़ी लगा रहा है, मिस्त्री के साथ काम कर रहा है, 4-5 साल का बच्चा, उसको कैसे पता चलेगा इंडिया कहाँ चला गया, उसको कैसे पता चलेगा अमेरिका कहाँ चला गया। जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, इंटरनेट इस्तेमाल करेगा, वाईफाई फ्री इस्तेमाल करेगा, तो उसको पता चलेगा इंडिया वाले क्या। फिर उसको भी गैरत आएगी, यार मैं भी इंसान हूँ, इंडिया वाले भी इंसान हैं, उनके साथ कोई एक्स्ट्रा आंखें नहीं लगी हुई, फिर वो भी करेंगे। हमने जानबूझ के, एक तबके ने, सियासतदानों ने, एक ज़मींदारों ने, जगीर खानों ने, एक मतलब जानबूझ के गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं दे दिया जाता, आगे जाने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हमारे मज़ारे कौन होंगे। मैं 7 महीने अभी एक गांव में रह के आया हूँ कि गांव में लोग काम करने के लिए मिलते, शहर अभी आप दाता दरबार चले जाओ, इस टाइम भी गाँव से लोग आए होंगे लोगों को काम करने के लिए लेने के लिए। किस लिए? कि गाँव के लोग ज़मीनें बेच के बाहर जा रहे हैं और वहाँ से जाके फिर लोगों की ज़मीनें खरीद रहे हैं और फिर यहाँ से शहरों से बंदे ले जाके गाँव में काम करवा रहे हैं। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं और हर दफ़ा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। पैगाम यही देना चाहता हूँ कि बस आवाम खुद अपना जहन खोलें। ऐसे कुछ भी नहीं होगा कि 4-6 शहरों में बिल फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये बिल जो फाड़ रहे हो उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हो यकीन करो आवाम से आपसे डबल वो वसूल कर लेंगे। यहाँ से नहीं वसूल करेंगे, कोई दवाई महंगी करके कर लेंगे, कोई पानी महंगा करके कर लेंगे, कोई गैस महंगी कर, आपका जूस निकालना ही निकालना है हुकूमत ने, ठीक है। आप किसी हमारी हुक्मरान से की बातों में ना आए, इन्होंने यहाँ पे आपको लूटना ही लूटना है, ठीक है। बस अल्लाह से दुआ करें, मदद मांगे, किसी मुल्क से मदद मांगे, यूएनओ से मांगे कि या अल्लाह किसी को भेज, किसी नेक बंदे। पाकिस्तान में तो मेरे समेत नेक कोई नहीं है। हर बंदा देखें, अगर ये बिल ज़्यादा आए ना, हमने कहीं ना कहीं से या मांग के बिल दे देना है, या कोई घर की चीज़ उठा के मांग के दे देना है, या किसी के आगे रोना है धोना कुछ, या चोरी करनी, कैसे ना हमने ये बिल उतार देने हैं, ठीक है। आगे महंगे आएंगे तब भी उतार दे, क्यों कि हम आदी हो गए हैं, ये जुल्म के आदी हो गए हैं। हमें कब बिजली के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, जब हमारे घरों में इंटरनेट नहीं है, जब हमारे घरों में टीवी नहीं चल रहा। हमें 2 महीने बिजली काट देना, ये बाप को जाके अपनी बिजली लगाएंगे। सारे अशराफिया सब के हम बिजली नहीं लेते आपसे, जाओ या अपने रेंटल उठाओ, सब सोलर ले ले जिसकी हिम्मत है बिजली पे। पहले भी तो दुनिया हज़ारों साल बिजली के बगैर जिंदा रही है ना, कि नहीं रही है, ठीक है। अब भी हम रह सकते हैं, यकीन करें। ये बिजली कहाँ लेके जाएंगे, इनका नुकसान होगा। ये बिजली खुद ब खुद सस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम में ख़राबी है, हम जो चीज़ महंगी होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम कौम ख़राब हैं, हम कौम सही नहीं है। हम जिस दिन ये कौम सही हो जाएगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया वालों ने बहुत सख्तियाँ सही हैं, और मगर उन्होंने एजुकेशन को नहीं छोड़ा। वहाँ रेडी वाला ने भी पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, उसको इंग्लिश बोलता है। वहाँ अगर यहाँ कोई फॉरेनर आ भी जाता है, कोई चाइनीज़ आ भी जाता है, हमसे पूछता है, हम तो उससे बात ही नहीं कर सकते। हम उसको क्या बताएंगे कि हमारे क्या हालात है। वो तो पास से जाके लिख देगा कि ये है, ये है, ये है। भाई वो आंखों में आंखें डाल के कोई ब्रिटिश आता है उससे बात करते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं। पूरी दुनिया को उनको हिला के रखा है इंडिया वालों ने कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम ईमानदार लोग हैं, पाकिस्तानी बेईमान है, पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं रही है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप बाहर हैं, किसी का ब्यूरोक्रेट्स है, किसी का अफसर है, वो पैसे दे रहा है और बच्चे यशिया कर रहे हैं। इम्तिहान जब होते हैं, पर्चा आउट होता है, पैसे दे के पास हो जाते हैं। जो जिस मुल्क में आपने बोल का देखा था ना, डिग्रियां कितनी पाकिस्तान में बिकी थी, आप तो यहाँ बैठ के ऑक्सफोर्ड की डिग्री ले सकते हो पाकिस्तान में बैठ के। पर जिस मुल्क में डिग्रियां बिकेंगी, जिस मुल्क में टीचर की इज्जत नहीं होगी, जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत नहीं होगी, जिस मुल्क में कारी की इज्जत नहीं होगी, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ये मुल्क, हम तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। लोग देखें, बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को। माँ बाप कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं करो, माँ बाप को कहते हैं अब हम पैसे कमाएं, ये तुम्हारी सुने। जो कौमें अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती, जो अपने माँ बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती, वो कौमें ऐसे जलील होती हैं और ऐसे जलील होती रहेंगी। मैं अब क्या कहूँ, इंडिया बेस्ट ऑफ लक, आपने मेहनत की है, आप और आगे जाओ। हमें आपसे कोई हसद नहीं करते। शायद कभी हमारी आवाम को, शायद कभी हमारे हुक्मरानों को आपसे शर्म आ जाए। आप जब
एटम बम बनाते हो हमें शर्म आती है, हम एटम बम बनाते हैं। आप जब जहाज बनाते हो हमें शर्म आती है, हम जहाज बनाते हैं। आप बख्तरबंद गाड़ियां लेते हो हमें शर्म आती है, हम बख्तरबंद गाड़ियां लेते हैं। आप असला खरीदते हो दुनिया से, हमें शर्म आती है। मगर हमें तब शर्म नहीं आती कि आप जब चांद पे जाते हो, आप सूरज पे जाने की बात करते हो, और हमें शर्म नहीं आती है कि हम भी चांद पे जाए, कोई सैटेलाइट छोड़े, कोई लोगों को के लिए कोई सस्ता बड़ी बात है। हमें ये शर्म नहीं आती। इंडिया में 3 रुपए का यूनिट बिक रहा है, पाकिस्तान में 50 रुपए का बिक रहा है। इस पे इंडिया पे 20 रुपए का 70 रुपए टैक्स लग के 70 से भी ज्यादा जाता है। तो इस बात पे भी शर्म करो खुदारा, एस्टेब्लिशमेंट वालों, हुकूमत वालों के गुर्बत पे भी शर्म करो। इंडिया कहाँ पहुंच गया है, इस पे भी शर्म करो। इकट्ठे आज़ाद हुए थे और वो कहाँ पहुंचे हैं। हम कश्मीर में से नहीं निकल रहे हैं जी, कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है। अचार डालना है अपने कश्मीर का। जो आपके पास कश्मीर है उसमें आज तक तो आपने कुछ किया नहीं है। उसमें कुछ किया होता, कोई कश्मीर, इंडिया के कश्मीर से हमने अच्छा रखा होता, तो हम कहते हैं कि यार वो कश्मीरी मर रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, उसको भी हम लेते हैं, बाद में बात करते हैं। हमने पाकिस्तान बनने के बाद ही फौरन रोड़ा डाल दिया है, फौरन मुजाहिदीन बनाए हैं, फौरन मतलब है कि हमने ये काम किया है। जो लोग इंतशार वाले होते हैं वो तरक्की नहीं करते। हम इंतशार वाले लोग हैं, जब तक अमन वाले लोग नहीं बनेंगे। मदर टेरेसा इंडिया हिंदुस्तान में रही है, यहाँ क्यों नहीं आई है? कायदे आज़म की बेटी यहाँ क्यों नहीं आई है? ठीक है, कितने लोग पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं लगा रहे? नवाज शरीफ के बेटे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? जरदारी अपना पैसा यहाँ क्यों नहीं लेके आ रहा? बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया में पाकिस्तानी हैं, वो अपना पैसा इसलिए ला रहे कि पाकिस्तान में नैब वाले कभी नहीं छोड़ते, कभी वो फलाना नहीं छोड़ता। वो कैसे कारोबार करेंगे? एक गरीब को भी ना यहाँ इंसाफ मिलता है, यहाँ अमीर को भी इंसाफ नहीं मिलता। कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। पाकिस्तानी, मुझे वैसा वक्त नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही इंडिया के बॉर्डर पे जाएंगे, भाई हमें वापस ले लो, हमसे गलती हो गई थी, हमने वापस ले लो। मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे। जब एक कोई किसी को अच्छा देखोगे, किसी का घर में देखें, आपके हमसाये में को खाना खा रहा होगा अच्छा, उसके घर में रौनक होगी, तो हम कोशिश करोगे चोरी से उसके अंदर जाओ, दाखिल हो जाओ, छुप के जाओ, छलांग लगाओ कि अंदर जाके कुछ तो खाऊं, एक टाइम तो खा के आऊं ना। तो जब वो इतनी तरक्की करेंगे, फिर पाकिस्तानी जिस तरह डंकी लगा के यूरोप जा रहे हैं, यकीन करें डंकी लगा के इंडिया भी जाएंगे। जब पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ मुझे आज इंडिया वीज़ा दे, कसम से मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म करता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ। चाहे मुझे वहाँ गोली मार दें, चाहे वो जो भी, वो इतने जालिम तो नहीं है कि अपने मुस्लिमों को, 100 हमारे भाई हैं, हमने हज़ारों साल उनके साथ गुजारे हुए हैं। ठीक है, आज हम अकड़ खान बने हुए हैं, सिर्फ ऐसी अकड़ खान है, हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, हम अकड़ खान है, और जी हम पाकिस्तान है, इंडिया हमारा दुश्मन है।